जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रोमिला है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरु जी, प्यारी संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, मुझसे लिखते समय यदि कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी से मैं कब और कहाँ जुड़ी, क्योंकि जब भी मैंने माता रानी और शिव जी को याद करके कुछ अरदास की तो हमेशा मेरी अरदास पूरी हुई है। गुरु जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पिछले वर्ष मेरी भतीजी की शादी थी, तो मेरी मामी ने गुरु जी का सत्संग करवाया था। मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था। उससे पहले मेरी मामी गुरु जी के सत्संग सुनती थी, मुझे भी थोड़ा बहुत बताती थी, लेकिन मैंने कभी उसमें रुचि नहीं ली थी। माफ़ करना गुरु जी। फिर मेरे घर के सामने रश्मि आंटी के घर सत्संग अटेंड किया और फिर गुरु जी के कुछ सत्संग भी सुने। फिर रश्मि आंटी के घर अमृत वेला सत्संग हुआ, वहाँ भी मैं गई। इस प्रकार मेरी रुचि सत्संग में और गुरु जी के भजनों में बढ़ती गई। मैं फिर खूब सत्संग व भजन सुनने लगी। फिर गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर दर्शन करने की लालसा हुई। इस बीच गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन भी दिए। माफ करना संगत जी, मैं बताना भूल गई। मेरी मामी के घर सत्संग में गुरु जी के स्वरूप बांटे गए थे और मैं अंदर बैठी थी, जिस कारण मुझे स्वरूप नहीं मिल पाया। जब मैंने देखा सबके पास स्वरूप है तो मैंने उस आंटी जी को कहा, मुझे भी गुरु जी की फोटो दे दो। तो उन्होंने बताया, इसे फोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। तो मैंने कहा, माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था। उस स्वरूप को मैंने अपने कमरे में टीवी के कोने पर लगा दिया। फिर रश्मि आंटी के घर से एक स्वरूप मिला। वो स्वरूप कुछ मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें गुरुजी का चेहरा सामने से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घर आकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने अलमारी खोली तो वो स्वरूप हाथ हाथ लगा। मैंने उसे अपनी अलमारी के बाहर जो मेरे मंदिर के पास है वहाँ लगा दिया। अब वहीं लगा है और वहीं गुरु जी की पूजा करती हूँ। माफ़ करना गुरु जी। फिर धीरे धीरे मेरे मन में गुरु जी के मंदिर जाने की लालसा बढ़ती गई, पर ना मुझे पता था कि कहाँ और कैसे जाऊं, और ना ही मेरे बच्चे यहाँ थे जिन्हें मैं कहूँ कि मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर ले जाओ, क्योंकि वो तो लंदन में रहते हैं और यहाँ मैं अकेली अकेली ही रहती हूँ। मेरे अंकल मेरे साथ नहीं रहते। मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी, मुझे भी दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुला लो, मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ आऊँ। तो वो दिन आ ही गया। 13 नवंबर 2023 दिवाली से अगले दिन मुझे सुषमा आंटी, जो मेरे घर के ऊपर ही रहती हैं, उनका फ़ोन आया कि 5 मिनट में तैयार हो जाओ, गुरुजी के पास चलना है। मैं बहुत खुश हुई और मैं जल्दी से तैयार होके उनके साथ मंदिर गई। हमारे साथ उनका बेटा और एक और आंटी जी भी थे। मंदिर से बाहर बहुत भीड़ थी और शहर सेवा भी अंदर नहीं जा रही थी और पैदल जाना बहुत मुश्किल था। तो सेवादार जी ने कहा कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी गाड़ी अंदर जा सकती है, आप यहाँ इंतज़ार करो। तो गुरु जी ने गाड़ी भेज दी, जिसमें एक आंटी जी गाड़ी चला रही थी। उन्होंने हमें बहुत आराम से मंदिर तक छोड़ दिया। फिर हम मंदिर जाने लगे तो गुरु जी के मंदिर जाने से पहले जो सीढ़ियाँ हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, मुझे इनके बारे में ज्ञान नहीं था। यह तो सुना हुआ था कि गुरुजी कहते हैं, इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को लांघ कर आओ, पर मुझे इन सीढ़ियों का ज्ञान ज्ञान नहीं था कि यही वह सीढ़ियां हैं। माफ करना गुरुजी, मैंने जैसे ही एक सीढ़ी को छूकर अपने माथे पर लगाया तो मेरी साथी आंटी जी ने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा, क्यों, मंदिर में भी तो सीढ़ियों को ऐसे ही छूते हैं। तो आंटी जी ने बताया कि यही वह सीढ़ियां हैं जिन्हें लांघकर गुरु जी के पास जाते हैं। माफ़ करना गुरुजी, मैं अनजान थी, तो मैंने यह गलती कर दी। फिर हमने वहाँ प्रसाद लिया, जल प्रसाद भी लिया। मैंने वहाँ सेवादार जी से लोटा भी ब्लेस करवाया और दर्शन करके हम बाहर आए। बाहर आकर मैंने कहा कि मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लेना है। तो हमारे साथी आंटी जी ने कहा, रुको,
मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास पर्स में है। तो उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप भी दिया और फिर वापस आने के लिए भी, जैसे गुरुजी ने सोचा मेरी संगत को चलने में तकलीफ ना हो, तो उनके आशीर्वाद से एक गाड़ी बाहर जा रही थी। उनसे कहा तो उन्होंने हमें बाहर हमारी गाड़ी तक छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें आने जाने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होने दी, बहुत आराम से दर्शन दिए। मैं तो पहली बार गई थी, तो मुझे था कि मैंने दर्शन ज़रूर करने हैं। भीड़ देखकर तो मुझे अंदर जाना मुश्किल ही लग रहा था। सेवादार जी भी कह रहे थे कि यहीं से हाथ जोड़ दो, क्योंकि अंदर अंदर शहद सेवा बंद है। और पर गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए आने और वापस जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध करवा दिया। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया। आप अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हो, यह सुना था जब मैं सत्संग सुनती थी कि आप अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हो। अब तो देख भी लिया। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रिया। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय।